राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, इसलिए प्रत्याशी तरह तरह से जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। लेकिन आम जनता नेताओं के लुभावने वादों के बारे में क्या सोचती है? क्या तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या कांग्रेस अपना खाता खोल देगी? यह जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है जयपुर के लोगों के बीच। जानते हैं जनता की राय क्या है। राजस्थान की 25 में से 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के अंदर मतदान होना है, जो कि 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके अलावा दूसरे चरण के मतदान के अंदर जो शेष बची हुई सीटें हैं उनके ऊपर मतदान होगा और 4 जून को पूरे जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट है वो उसकी मतगणना की जाएगी। मैं इस वक्त गोपालपुरा बाईपास पे हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हैं। तो उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि चाय के साथ साथ अगर राजनीतिक जो पारा है वो अब राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर काफ़ी गर्मा चुका है, उसको आम जनता किस तरीके से देखती है, क्या उनके मन में मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपने मतदाता का प्रयोग करेंगे, और साथ ही जो मतदान है वो किस मुद्दे को लेकर अपने जो मतदाता है या फिर जो कह सकते हैं कि जो मुद्दे हैं या जो प्रत्याशी है उसको लेकर अपना मतदान करेंगे। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मावर सिंह नरूगा है। मावर सिंह जी, राजस्थान की 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे दे रहेंगे, हम बीजेपी से संतुष्ट नहीं है, हम कांग्रेस को वोटिंग करेंगे क्योंकि विकास कार्य में कोई रफ्तार नहीं है। और जैसे नई बीजेपी सरकार बनी यहाँ की, उसके बाद भी कोई जो वादे किए थे मोदी जी ने, उन वादों में कोई कार्रवाई नहीं है, तो इसलिए हम तो कांग्रेस को वोटिंग करेंगे सर। लेकिन क्या कमी रहेगी? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि हमने पेट्रोल की रेट कम कर दी, वहीं आप देखेंगे कि पेपर लीक माफिया पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भी जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है उसके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। पेपर लीक पे जरूर कार्रवाई हमने देखी है, लेकिन जैसे मोदी जी ने वादे किया हम गैस सिलेंडर 450 का दे देंगे, उसमें उन लोगों को पब्लिक को उन्होंने बेवकूफ बनाया। 100 रुपए सस्ता किया। 100 रुपये से सस्ते से क्या होता है? उन्होंने 450 रुपये का वादा किया है, किया था नहीं किया था? बड़े बड़े एड लगाए या जयपुर में हमने देखे चुनाव के दौरान। किसान सम्मान निधि में उन्होंने बोला कि हम 12,000 रुपये किसान को देंगे, उन्होंने 8,000 रुपये 2,000 रुपये की टोली टोप देके जनता को बेवकूफ बनाया है। इससे हम संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए हम कांग्रेस की ओर मुंह करेंगे। लेकिन आपके अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रत्याशी का चुनाव करने वाले हैं? स्थानीय मुद्दे बहुत हैं भाई साहब, छोटे छोटे गिराए नहीं जा सकते। सरकार देख रेख में करे। हमारे विधानसभा सेक्टर के हमारे विधायक जी तक आके नहीं देखते कि क्या हो रहा है। कौन सा विधानसभा? बगरू विधानसभा सेक्टर लगता है हमारा, लेकिन हमारे विधायक जी कभी हमें आके मिलते नहीं है, देखा नहीं है। हमारे बहुत मुद्दे विकास कार्य रुके पड़े, इसीलिए हम अब बीजेपी के समर्थन में नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र रहता है, लेकिन मैं और भी लोगों से बात जानने की कोशिश करूंगा कि उनके मन में क्या है इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। योगेंद्र सिंह शेखावत। योगेंद्र सिंह जी, अभी जिस तरीके से पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का जो मैदान है, जो रण है वो तैयार हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं इस रण को? ठीक है, वो भाई पिछले से अच्छी सीटें आएंगी बीजेपी की। काम मोदी जी ने अच्छे किए हैं। कैसे? हर चीज़, आज इकोनॉमी देख लो आप, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, कुछ भी देख लो आप, हर चीज़ में देश ग्रोथ ही कर रहा है, मतलब नीचे तो है नहीं। आज इकोनॉमी भाई पिछले 10 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ करी इकोनॉमी ने। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया, वो देखो अपनी अपनी सोच होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई आपकी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है, भाई मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो, वो चीज़ है। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय मुद्दे तो ऐसे कुछ है नहीं। बाकी पार्षद जो काम होते हैं वो पार्षदों के थ्रू होते हैं, सांसद तक तो कोई मतलब ही नहीं होता है। बिल्कुल, बस सांसद का तो एक तरीके से आप, अगर आज मैं मेरे एरिया की बात करूं तो मैं मेरे एमएलए और कौन से एरिया से? जैसे खातीपुरा से आता हूं मैं, ठीक है, मेरे विद्याधर विधानसभा क्षेत्र लगता है, तो मैं पहले पार्षद फिर एमएलए, एमएलए के बाद में फिर हम सांसद के पास पहुँचते हैं। तो सांसद से तो हमारा इतना कोई लिंक ही नहीं है। मैं काम वहाँ की बात करूं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पीने के पानी की। कहाँ पे? खातीपुरा एरिया में या फिर जोटवाड़ा के अंदर देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे पीने के पानी की काफी ज्यादा दिक्कत आती है। आप देखिए निवार रोड, देखिए निवार रोड पे पूरे पे पानी पे नहीं है। निवार रोड पे बिसलपुर पहुँचने में भी टाइम लगेगा, प्लांट बन रहा है। मंगलम सिटी में नहीं है पानी। हाँ, कालवा रोड पे पानी नहीं है, वो बिसलपुर का काम चल रहा है, उसमें टाइम तो लगेगा। बिल्कुल।
देखिए मुद्दे कई हैं, लेकिन इसको इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो जनता है वो अपने मत का प्रयोग करेगी। लेकिन और भी लोग हैं, जयपुर की जनता के जो मन है उसको टंटोलने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर प्रधान सिंह गुजर। प्रधान जी, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? हम तो साहब बीजेपी वोट देंगे। नहीं, आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन मेरा ये है कि मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा एक तो बेरोजगारी, आज बेरोजगार सड़कों पर दौड़ रहा है कांग्रेस की वजह से। आज हम यहाँ खड़े हैं, कांग्रेस की वजह से खड़े हैं। पेपर लीक, अथाह भ्रष्टाचार, कोई कमी नहीं छोड़ी सर। बिल्कुल। तो क्या कुछ लगता है कि कौन से आप लोकसभा सीट से आते हैं? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से, टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई। तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे वहाँ के, क्योंकि सरकार ने अभी ARCP एक तरफा माहौल है साहब, बीजेपी। एक तरफा, तो फिर से बीजेपी की सीट आएगी? बीजेपी की सीट। बिल्कुल। देखिए ये अपने अपने मत हैं, अपने जो मत का प्रयोग करेंगे, इसका हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हेमराज मीणा भाई साहब। हेमराज जी, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव है, उसकी जो पहले जो चरण के चुनाव होने वो 19 अप्रैल को हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जैसे अभी मोदी की जैसे विधानसभा चुनाव में पूरी गारंटियां फैलती, जैसे पेट्रोल बोले अदर राज्य के हिसाब से सबका सामान करेंगे, वो नहीं हो पाया है। जैसे अभी जैसे जनता भड़की हुई है, जैसे 450 का सिलेंडर बोला था, अब जैसे BPL को कर दिया 450 का। ऐसा ये भेदभाव हो गया चुनाव के बाद। लेकिन ये पिछली अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए तो पूर्ववर्ती सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर दिया था, वो ओनली BPL परिवार को दिया था, न कि APL परिवार को। उन्होंने ऐसे घोषणा नहीं की थी पहले। जैसे अभी प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी की जो गारंटी चलती है कि मैं मोदी पूरी गारंटी देते हैं, क्या हुआ है जैसे किसानों को जो 12,000 किसानी थी, वो सारी चीज़ें नहीं है। ऐसे कभी 8,000 2,000 बढ़ाया। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि 25 की 25 सीटें जीत के तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे। नहीं, अब तो 15 भी मुश्किल से लग गई। 15 भी? हाँ। पूरे 400 पार जाएगी बीजेपी तो। कैसे जाएगी? आपको पता नहीं कैसे जाएगी? बताइए। पता नहीं क्या? जी बताइए। इनको पूछो कैसे नहीं आएगी बीजेपी, एक बार उनसे पूछो तो आप जरूर। बताइए ना, आप बताइए। जो सरकार कांग्रेस ने 5 सालों से काम नहीं कर सका, बीजेपी ने 10 साल 15 साल के अंदर कर कोई 2 काम गिनाइए। 2 काम कौन से बताओ? एक तो सबसे पहले आप ले लो जो राम मंदिर को ले लो, एक मुद्दे में तो राम मंदिर को ले लो। अरे यूपी में ले लो आप, जहाँ पे गुंडागर्दी होती है वहाँ से पूरा सुकून एरिया है। राजस्थान में कौन सा एरिया में दादागिरी चल रही है मेरे को बताओ? 400 पार जाएगी बीजेपी, और बीजेपी आएगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश चौधरी नाम है मेरा। कहाँ से? यहाँ से जयपुर से हूँ। जयपुर शहर से? जयपुर शहर से। गाँव है मेरा पास में साक्षो। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 400 के पार है, वो इस बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है केंद्र के अंदर तीसरी बार। लेकिन यहाँ के और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दों को लेकर वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे? क्या नाम है आपका? विष्णु सिंह योगी। विष्णु जी, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, किस तरीके से देखते हैं इस बार के चुनाव? अपने तो प्रधानमंत्री मोदी गारंटी पूरी हो रही है और मोदी के लिए वोट करेंगे। मोदी के लिए बिल्कुल मोदी के लिए वोट। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अपने वेर विधानसभा क्षेत्र से। देर से। अच्छा, तो कितने क्या कुछ मतलब जिस तरीके से बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं कि 400 पार है इस बार? बिल्कुल पार ही होगी सर, बिल्कुल राइट। 400 पार नहीं, 400 हाँ, पार हो 400 चुकी है। बिल्कुल 400 पार हो ही चुकी है। बिल्कुल। देखिए दावे हैं, दावे करने को कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं और भी लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। आपका क्या नाम है बाबू जी? अशोक सिंह। अशोक जी, अभी जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस बार तीसरी बार हम राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतेंगे, क्या लगता है इस बार जरूर जीतेगी। कैसे जीतेगी? कैसे जीतेगी? तो काम से जीतेगी, काम करा अभी भी जीती है। क्या क्या काम किया है? अगर आपके मैं क्षेत्र की बात करूँ, हमारे क्षेत्र में अभी तो कांग्रेस थी, अब आई है बीजेपी, अब करेगी। लेकिन मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। आपके जैसे सांसद की बात की जाए, रामचरण बोरा है जयपुर के अंदर, तो क्या कुछ काम हुए हैं उनके कार्यकाल के दरमियान? कोई 1 या 2 काम बताइएगा। वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हाँ काम तो कर ही रही है बीजेपी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? मुद्दे तो वही है, पुराने ही मुद्दे हैं। क्या पुराने? मैं कोई 1-2 मुद्दा बताइए। मुद्दा तो क्या है, मुद्दे तो बिल्कुल। देखिए मुद्दे कई होते हैं चुनाव के अंदर। जब चुनाव के अंदर पूरा जो वो चुनावी मैदान के अंदर जब नेता उतरते हैं तो वो अपने जो पूरे एक दमखम के साथ उतरते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम जो दल रहते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 2 मुख्य दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी हैं पहले चरण के अंदर
जो 12 सीटों पे जो मतदान होना है उनके नामांकन के जो तिथि है वो खत्म हो चुकी है और अब आप देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान के अंदर जो 25 की 25 सीटें हैं वो बीजेपी जीतती है या नहीं, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत।